से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पिछले बुधवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से सदन में मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो वहीं शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से 2000 को बंद कर देने की अपील की है। सोमवार को सत्र के दौरान राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सभापति के समक्ष 2000 के नोट को लेकर कई बातें रखी। मोदी ने कहा कि 2000 का नोट बाजार में दिखाई नहीं दे रहा, एटीएम से भी जल्दी 2000 के नोट नहीं निकल रहे। इसके साथ ही बाजार में ये भी अफवाह फैली हुई है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि जब नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी तब 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए रीमॉनेटाइज करने के लिए 2000 के नोट का प्रचलन शुरू किया गया। लेकिन अब पिछले 3 सालों से आरबीआई ने इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी है। बड़ी संख्या में 2000 के नकली नोट जब्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में इस नोट की जमाखोरी भी हो रही है। ये गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनेटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही सदन में सुशील मोदी ने दुनिया के कई बड़े ध्यान से और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि दुनिया की जितनी भी एडवांस इकोनॉमी है वहां छोटे मूल्य के नोट उपलब्ध हैं। जैसे अमेरिका में अधिकतम 100 का डॉलर है, 1000 का नहीं। चीन में 100 युआन, कनाडा में 100 सीएडी, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में उच्चतम मूल्य का नोट 5000 का है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख का नोट उपलब्ध है। अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है। सदन में सुशील मोदी ने 2000 के नोट को बंद करने से होने वाले फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर बड़ा नोट बंद होता है तो नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग, कर चोरी जैसे अवैध गतिविधियों पर सरकार आसानी से अंकुश लगा सकती है। 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना है।
गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को जब मोदी सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए, तो भी सरकार ने यह दावा किया था कि अवैध व्यापार, ब्लैक मनी, आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने 2000 के नोट को बंद करने की अपील की। अब ये देखना होगा कि सुशील मोदी की इस अपील को सदन और सरकार कितनी गंभीरता से लेती है।